राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना सदर के पूर्व डीसीएलआर के कार्यालय से 451 फाइल गायब हो गई। कहा जा रहा है कि अधिकारी ये फाइल डीसीएलआर अधिकारी ही लेकर चली गई। कुल 700 में से करीब 250 फाइलें वापस भी आ गई, लेकिन अभी भी 451 फाइलें लगभग गायब है। आपको बताएं कि मामला गंभीर होता देख जिलाधिकारी ने 10 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताएं कि 451 से ज्यादा फाइल गायब होना निश्चित तौर पर एक गंभीर और बड़ा मामला है। फिलहाल मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने डीसीएलआर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मरगूब, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर 451 से ज्यादा फाइल गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। मरगूब, क्या जानकारी है, कैसे ये घटना घटी? अधिकारी खुद फाइल अपने साथ लेकर चली जाती हैं, 451 फाइल एक कार्यालय से गायब हो जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती है। मरगूब, क्या हो रहा है बिहार में, क्या क्या हो सकता है? अब जब ये खबरें हमारे पास आई तो इस खबर को तफ्सीस करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन खबर की तफ्सीस भी हो गई। जिलाधिकारी का वो पत्र भी हमारे पास आ गया, जिस पत्र में उन्होंने पूरे मामले में जांच का आदेश कर दिया और 10 सदस्यीय टीम का गठन किया। पूरा मामला समझिए। मैत्री सिंह इनका नाम है, ये डीसीएलआर सदर थी जी। और जब इनका ट्रांसफर हुआ तो लगभग 700 से ज्यादा फाइल लापता हो गया। इसका खुलासा कैसे हुआ? जब लोग पहुंचे जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने के लिए कि हमारे इस मामले में सुनवाई हुई, उसके कागजात नहीं मिल रहे हैं, तब जिलाधिकारी ने खोजवाना शुरू किया तो पता ये चला कि 700 से ज्यादा फाइल है ही नहीं, फाइल लापता है ऑफिस से। तब जाकर के इस मामले पर जब शिकंजा कसा गया डीसीएलआर पे, जो उस समय थी, तो उन्होंने लगभग 300 फाइलें लौटा दी, लेकिन उसके बाद अभी तक 451 से ज्यादा फाइल लापता है। अभी भी कहाँ है किसी को जानकारी नहीं है। काफी खोजबीन के बाद भी जब फाइलें नहीं मिली और जब इस मामले में पूर्व डीएसएलआर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब जिलाधिकारी को नहीं मिला, तब जाकर के इस पूरे मामले में सरकार को उन्होंने लिख दिया है इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये टीम पूर्व के डीएसएलआर के द्वारा दिए गए सभी निर्णय की समीक्षा करेगी, सभी मामलों को देखेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर जिलाधिकारी इस मामले में सरकार को लिखेंगे। चूंकि बासा के आपको पता है बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ सीधे डीएम को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है आदि। तो इस मामले में जो भी कुछ करेगा वो समान प्रशासन विभाग करेगा। अब इस मामले में ये कितना गंभीर मामला है कि एक उतने बड़े पद पर अधिकारी 700 फाइल लेकर के निकल गए, किसी को भनक नहीं लगा, रूल रेगुलेशन को उन्होंने तोड़ दिया और उनके निकले हुए जमाना हो गया। अब जिला प्रशासन को इस बात की भनक लगी है, जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर अलग से कार्रवाई होगी। हो सकता है अगर इन्होंने फाइल नहीं लौटाई या फाइल नहीं मिला तो इस मामले में एफआईआर दर्ज भी गांधीनगर थाने में जिलाधिकारी के द्वारा करवाया जा सकता है। फिलहाल मामले की जांच का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आने के बाद आगे जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा। लेकिन मामला गंभीर ही नहीं है, मामला अति गंभीर है और मामले में पूरी तरीके से कानून और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो रूल रेगुलेशन सरकार की उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। जी मरगूब, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर बिल्कुल गंभीर मामला है, जहां पर लगभग 451 फाइलें कार्यालय से गायब हो जाती है। बिल्कुल जांच का विषय यहाँ पर, जांच के बाद क्या कुछ बात है इस मामले की जानकारी हमारे सामने आएगी।